2024 से पहले कर्नाटक की सियासत बदल रही है। दक्षिण में बीजेपी को पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा का साथ मिल गया है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस और बीजेपी के बीच सहमति बन गई है। बेंगलुरु में देवेगौड़ा ने कहा कि हमने मोदी जी से संपर्क किया, बीजेपी के नेताओं ने बातचीत की इच्छा जताई है और यह भी कहा है कि अब छिपाने जैसा कुछ नहीं है। यानी कि जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी और जेडीएस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देवेगौड़ा ने कहा है कि उन्होंने यह फैसला उनकी प्रादेशिक पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए किया है। अपने भाषण में पूर्व पीएम ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस को भी आड़े हाथों लिया, उस पर भी प्रहार किया और कहा कि वो इतने बड़े सेक्युलर नेता हैं, बावजूद इसके कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दूसरे नेताओं ने इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए उनसे संपर्क तक नहीं किया है। तो बीजेपी जेडीएस साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बड़ी ये एक तरीके से कैसे बड़ा खेल जो है वो हो सकता है, कैसे ये बदल सकता है सारे समीकरणों को, आप इसे समझिए क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा इस पर मुहर तो लगा ही रहे हैं, साथ ही वो इंडिया अलायंस पर भी हमला कर रहे हैं। ಮೋದಿ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಖಂಡ ಅವರಾಗೇನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಯಾವ ಸೀಟು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೀಟನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. तो एचडी देवेगौड़ा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इच्छा जताई थी, हमने बात भी की है, इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए। आशीष कुमार सिंह, एडिटर फॉरेन अफेयर्स, हमारे साथ जुड़ गए और नीरज पांडे दिल्ली से हमें जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आशीष, आपके पास आते हुए, ये जो नया समीकरण है ये कैसे दिशा और दशा बदलेगा 2024 की? देखिए, बहुत साइजेबल सपोर्ट है जेडीएस का कर्नाटक में और निश्चित तौर पर इसको एक पॉलिटिकल कू आप कह सकती हैं कि बीजेपी ने जेडीएस को अपने साथ 2024 में आने के लिए राजी कर लिया है, जिसका खुलासा अब खुद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने किया है। और निश्चित तौर पर ये एक चोट है ऑपोजिशन अलायंस के लिए, क्योंकि पिछली दफा अगर आपको याद हो तो कांग्रेस ने बाकायदा जेडीएस, मुझे याद है कि तब संगठन महासचिव कांग्रेस के होते थे अशोक गहलोत, और उन्होंने समय रहते ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। जेडीएस का मुख्यमंत्री और कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद लेकिन इस बार क्योंकि ब्रूट मेजॉरिटी मिल गई जेडीएस के साथ, इस बार भी मैं बता दूं आपको कांग्रेस और जेडीएस के बीच में अलायंस की संभावना थी, उसको एक्सप्लोर किया जा रहा था। इसी से आप समझ लें कि कांग्रेस चाहती थी किसी तरह से कॉन्टैक्ट बना के पॉलिटिकली रखा जाए जेडीएस से। इस बीच ये सेंधमारी बीजेपी ने कर दी है। मुझे लगता है निश्चित तौर पर कर्नाटका के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट है और एक पॉलिटिकल कू है जो बीजेपी ने हासिल कर लिया। बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से ये पॉलिटिकल कू की बात आशीष जी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शन बीजेपी का 2019 में रहा लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में जिस तरीके से झटका लगा, ये जो साथ है ये क्या फिर से कोई चमत्कार करेगा कर्नाटक में? ऐसी उम्मीद की जा सकती है। निश्चित रूप में वोटों का जो समीकरण अगर आप देखें तो उसके हिसाब से तो फिर से एक बार इतिहास रचा जा सकता है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी वहाँ पे अधिकतम 25 सीटों पर कायम है, 25 सांसद है उसके, लेकिन एक सीट कम पर यानी 24 पर ही उसने लड़ने का फैसला किया। 5 सीटें उसने जेडीएस को दे दी, और वो क्यों दे दी इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप बेंगलुरु से बात करें, बेंगलुरु से मैसूर के बीच में करीब 4 ऐसे जिले हैं, मांड्या, रामनगरा, कोलार, और ये ऐसी बेल्ट है जहाँ पर करीब करीब आप समझिए कि वोकालिंगा और गौड़ा समाज का जो वोट है वो बड़ी तादाद में है, बड़ी संख्या में, हर सीट में वो डिसाइसिव है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जेडीएस को साथ में लाकर गौड़ा और वोकालिंगा को भारतीय जनता पार्टी के साथ साधा जा सकता है, क्योंकि एचडी देवेगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी की जो पकड़ है वो वोकालिंगा और गौड़ा वोट पे बहुत जबरदस्त है। और जाहिर है दक्षिण में ये खेल बदलने की कोशिश की जा रही है, इसका असर किस तरीके से होगा, रिजल्ट्स क्या होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा,
ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।